स्वागत करुच्ची आज क्लास को। आज क्लास रे आमे जेनेरिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स रे रही फर्स्ट यूनिट रो फर्स्ट चैप्टर आमे देखिबा। तो फर्स्ट चैप्टर हेउची कोलोनियलिज्म। तो यही क्लास रे आमे कोलोनियलिज्म विषय रे पढ़िबा, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन विषय रे पढ़िबा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ता सहित डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एवं सेतिक आमे पढ़िबा। तो फास्ट आमे आरंभ करबा कोलोनियलिज्म रो। तो आमे समस्ते जानिछे जो ब्रिटिश आमको जो इंग्रेज माने 200 वर्ष धरी शासन करछंती, तो तार इफेक्ट आमर इंडियन इकोनॉमी ऊपर रही। तो सेति पई फास्ट चैप्टर होची कोलोनियलिज्म। तो कोलोनियलिज्म कौन? कोलोनियलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ political and social relation between two countries of one is ruler and other is its colony। तो कोलोनियलिज्म वाला होची गोटे देश आउ गोटे देश को सेठी तार कोलोनी एस्टाब्लिश करी हला तार रूल रेगुलेशन को जदि से कंट्रोल कला, से जदि से जगह रूलर हो गला ताको हम कहबा कोलोनियलिज्म। इंग्रेज माने आम देश को प्रथमे वाणिज्य करबा पय आसीतिले। तो से माने ए जगह देखिले कि राजा माने सेते स्ट्रांग नाहंती, तो से माने धीरे धीरे कौन कले, से माने निजे अधिकार करदेले एवं से माने रूलर हो गले। तो ये जो सिस्टम को कोलोनियलिज्म कहा जाए। कोलोनी एस्टाब्लिश करिकी उपनिवेशवाद। कोलोनियलिज्म रो अर्थ ओडिया होची, ओडिया रे ताहाको आमे उपनिवेशवाद कहिताउ। तो उपनिवेशवाद कौन? गोटे देश अन्य देश रे निजर उपनिवेश स्थापन करी सही देशर शासन को जदि निज हाथ में नेला ताहाको आमे उपनिवेशवाद कहिताउ। सही देश रे गोटे उपनिवेश स्थापन करी सही देशर शासन को जदि निज अधिकार को आनिला ताहेले सही जो व्यवस्था को आमे उपनिवेशवाद कहिताउ। तो उपनिवेशवाद not only political control but also rule determines the economic policy। इंग्रेज माने जो थिले खाली हमर शासन को से माने अधिकार कर नथिले, से माने हमर जो अर्थनैतिक नीति जो अछि माने आय केते दिया हबो, रेवेन्यू माने टैक्स केते दिया हबो, कर केते आदाय करा हबो हला। तो सेही सब जिंस को भी से माने नियंत्रण करुथिले। तो केवल राजनीति को नुह, से माने अर्थनीति तार अर्थ कर भी आदाय करुथिले से माने। ओके, तो इकोनॉमिक पॉलिसी को अर्थनैतिक नीति को मध्य से माने नियंत्रण को आनी थिले। द पीपुल ऑफ कोलोनाइज्ड नेशन कैन नॉट टेक डिसीजन बाय देमसेल्व्स। तो उपनिवेश होइथिबा देश से निजे कौन सी निष्पत्ति नहीं पारे नहीं, से संपूर्ण भाव से ही जो रूलर थाए शासक देश जो थाए ता उपरे निर्भर करि थाए। ओके, सो कोलोनियलिज्म इन कोलोनाइज्ड नेशन तार अर्थ होची जो देश रे उपनिवेश स्थापन होता है से देशर किछि निजर अधिकार न थाए, निजर किछि स्वाधीनता न थाए किछि डिसीजन नेबा पई, निष्पत्ति नेबा पई। तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज एस्टाब्लिश देयर कॉलोनीज इन एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो साधारणतः जो यूरोपियन कंट्रीज माने यूरोप देशर कंट्री माने एशियार विभिन्न देश मानकरे, आफ्रिकार विभिन्न देश मानकरे एवं लैटिन अमेरिका माने होची जो नॉर्थ अमेरिका अछि, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका रे से माने निजर कॉलोनी एस्टाब्लिश करिथिले। इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज एंड डच। इंडिया कहार उपनिवेश थिला? ब्रिटिशर्स मानकर भी थिला, पोर्तुगीज मानकर थिला, डच मानकर थिला। एमती बहुत सारा लोक आसी आम देश रे शासन करथिले। द ब्रिटिशर्स रूल इंडिया ओवर 2 सेंचुरीज। तो पाखापाखि 200 वर्ष धरी इंग्रेज माने आम देश को शासन करिसंती। 200 वर्ष माने 1757 मसीहारू पाखापाखि 1947 मसीहा पर्यंत से माने आम देश को शासन करिसंती। पाखापाखि 200 वर्ष, 2 सेंचुरी। इन दिस पीरियड देयर वाज मासिव ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। तो आगुरी जो राजा माने आसुतिले से माने जते बेले आसिकी भारत
युद्ध करिकी जो सब धन नौले तथापि से कौन करुले से इंडियानाइज्ड हो जाते माने से निजे भारतीय हो जाते ये जगार रोले ब्रिटिशर्स आगु जो आसी और बहुत अफगानिस्तान रो बहुत सारा राजा मैंने आसिक अटैक करते आमर अलेक्जेंडर थिले बहुत सारा एमती राजा माने थिले तो से माने कौन करुले ये एस्टाब्लीश होते निजे मैंने से घर करिकी माने रोले किंतु ब्रिटिशर्स माने कौन करते से माने एठी तांकर परमानेंट से मानकर किसी सेटलमेंट नथिला से माने सब जिनस को ड्रेन करिकी माने उठेकी से नहीं जाते तांको देश को तो इंडिया रो सब जिनस से जगह को इंग्लैंड को पड़े जाउतला माने से माने नहीं जाउतले ओके तो या को कहा होचे मासिव ड्रेन ऑफ वेल्थ इट मीन्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ moved from India to England. So this is the colonialism. तो colonialism आम देखिले colonialism कौन तो इंडिया रे कॉलोनी एस्टाब्लिश कले ब्रिटिशर्स माने 200 वर्ष धरी से माने शासन करछंती तो 200 वर्ष आगरो हमर स्थिति केमिति थिला और 200 वर्ष परे केमिति स्थिति अछि सेटा से विषय रे हमें नेक्स्ट हमें जानिबा तो फर्स्ट होचे प्री ब्रिटिश इंडिया प्री ब्रिटिश तार अर्थ होचे इंग्राज ब्रिटिश मानकर शासन पूर्वावस्था ब्रिटिश शासन बा इंग्रेज शासन पूर्वावस्था प्री ब्रिटिश इंडिया तो प्री ब्रिटिश इंडिया रे कौन थिला आम मुख्यतः से टाइम रे मैक्सिमम गाँव थिला गाँव मन सब थिला एंड द विलेज वेर सेल्फ सफिशिएंट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज माने सही जो गाँ थिला से गाँ मानकर गठन केमी थिला तार संगठन केमी थिला हमें देखिबा द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज द विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट विथ डिविजन ऑफ लेबर सेल्फ सफिशिएंट माने कौन आत्मनिर्भरशील थिला माने अलग क्या उपर अलग कौन गाँ उपर से माने निर्भर करुनथिले से निजे से गाँ सेल्फ रिलायंट थिला आत्मनिर्भरशील थिला स्वावलंबनशील थिला माने से गाँव रे समस्त प्रकार वृत्तिर लोक माने थिले जेमती देयर वर फार्मर्स ब्लैकस्मिथ गोल्डस्मिथ वेवर कारपेंटर वाशरमैन ओके सो ऑल द प्रोफेशंस पीपल वेर देयर इन द विलेज समस्त प्रकार वृत्तिर लोक माने से गाँव रे बसवास करुतिले तो से माने तांको भितरे ही से किए गोटे जिनस उत्पादन कला से आउ जन को देला तार काम सी कला तो एमती समस्त भितर निर्भरशील होइकी गाँव रो गोटे नीति अर्थनीति गोटे चलीथिला तो गाँव रे मुख्यतः 3 प्रकार लोक थिले एग्रीकल्चरिस्ट विलेज आर्टिसंस आ गोटे मेनुअल्स एग्रीकल्चरिस्ट माने हला जो माने चाष काम करती विलेज आर्टिसंस माने जो माने कलाकार माने थिले जो माने माटी पात्र बनाउथिले किंबा जो कपड़ा रे से माने खोदुथिले सेटा हला विलेज आर्टिसंस आउ मिनेरल्स माने होचे ऑफिसर्स माने थिले ऑफिसर माने कोन जो माने गाँव रो सब काम बुझाबुझी करेंगे है कौटू पैसा आसो कौ जगार काम लगे तो सेमती किसी ऑफिसर्स माने थिले किंबा पुरोहित माने भी आम कहीपर तो एमती 3टी कैटेगोरी लोक माने रोते ता सहित किसी लैंडलॉर्ड और मनी लैंडर थिले लैंडलॉर्ड माने जो माने कर दियंती करदाता जो माने सुध दियंती से माने थिले सो कैपिटल सप्लाइड बाय लैंडलॉर्ड एंड मनी लैंडर तो पूंजी जो माने धारक थांती से माने दौतिले ओके जो जमी मालिक एवं धारक माने ऋण प्रदान करुतिले मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैड देयर पंचायत्स टू सेटल लोकल डिस्प्यूट्स माने तांको गाँ भितर जदि किसी असुविधा होबो तो तांको भितर समाधान करबा पई गोटे गोटे पंचायत थिला ओके गाँ मानकर पंचायत थिला निजर कोलाहल को समाधान करने गाँव मानक गोटे गोटे पंचायत थिला ट्रेड वाज रियली प्रेजेंट इन दैट टाइम तो कौन थिला गाँटा निजे आत्मनिर्भरशील थिला तेणु अलग कौन गाँव पर से निर्भर करू नथिले तो से ट्रेड नथिला ट्रेड बहुत कम थिला
ट्रेड माने कौन जिनसर आदान प्रदान तो जिनसर आदान प्रदानटा नथिला कारण से माने आत्मनिर्भरशील से मानकर अभाव कम थिला जेतिकी पाउथिले सेथिरे ही से माने संतुष्ट थिले ओके सो द डिमांड वाज वेरी लिमिटेड एंड द ट्रेड वाज रेयरली प्रेजेंट इन दैट टाइम The next one is the transportation and communication facilities was in worse conditions. तो जो ट्रांसपोर्टेशन जोगाजोग है कि आमर जो गमनागमन जोगाजोग सुविधाटा बहुत खराब थिला रास्ता माने बहुत खराब थिला से टाइम रे ओके ता सहित कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी नथिला तो यहाँ थिला आमर गाँ रो तार गठन तार संगठन एमती थिला द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज नेक्स्ट आम देखा टाउन केमती थिला द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर ऑफ टाउन्स स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर्स ऑफ टाउन तो टाउन बहुत कम थिला से समय रे बहुत रेयर थिला मैक्सिमम गाँव माने थिला सो तो जो जगह टाउन थिला तो तीनोटी जिनस को लेकिन गोटे टाउन होता प्लेसेस ऑफ पिलिग्रिमेज माने से जगह किसी गोटे एमती जानी यात्रा जिनस थी माने गोटे मंदिर थी है यात्रा स्थली होता से गोटे तीर्थस्थली होती तो तीर्थस्थली होती से जगहटा से जगह गोटे टाउन डेभलप होता किंबा कैपिटल होती राजधानी होती से प्रदेश जदि राजधानी होती सेते बेले से जगह गोटे टाउन डेभलप होता किंबा कमर्शियल सेंटर माने कौन से जगह छोटकाटिया ट्रेड माने होता वाणिज्य होता टाउन रे ओके तो ये तीनोटी जिनस को लेकिन तीर्थस्थली को लेकिन राजधानी को लेकिन एवं वाणिज्य केन्द्र को लेकिन सहर माने प्रतिष्ठा होता तेणु सहर बहुत कम थिला से समय रे तो सहर रे बहुत प्रकार वेराइटी ऑफ ऑक्युपेशंस एंड वाइडर मार्केट थिला टाउन रे तो जदि जड़े किए कौन जिनस बिकवा चाहूँगी ताहले से टाउन रे आनिकी बिकी पारिबो ओके तो टाउन रे समस्त जिनस बिक्री होतिला नेक्स्ट देखिबा आ कौन अच्छी इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट से समय रे सबू जिनस मेसीन तो नथिला से समय रे तो जहाँ भी होतिला सबू हाथ तैयारी थिला So Indian industries at that time enjoyed a world class reputation. मैंने सही समय रे हम इंडिया रे जो छोटे काटिया इंडस्ट्री छोटे इंडस्ट्री जो थिला विदाउट एनी बिग मशीन कौन सी बृहत जंत्रपाति बिना अनुपस्थिति रे वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन जो हैंडीक्राफ्ट थिला हैंडीक्राफ्ट विश्व प्रसिद्ध होता से समय रे बेसिकली मुस्लिन ऑफ ढाका एटा गोटे टाइप रो साड़ी मुस्लिन ऑफ ढाका कैलियस ऑफ बेंगल साड़ी ऑफ बनारस रो साड़ी ओके माने एते डेवलप थिला से टाइम रो हमरो जो हस्ततंत्र एते डेवलप थिला कि 20 हाथ रो 20 वर्ड्स लेंथ एंड 1 यार्ड्स मुस्लिन कुड पास थ्रू ए रिंग माने 20 हाथ माने पाखापाखि हो 20 फुट तो 20 फुट लंबा गोटे साड़ी गोटे माने हाथ माने 1 फुट माने ओसार तार प्रस्थ हो 1 फुट गोटे रिंग रे रही जाउतला माने एते पतला से माने थिला 20 हाथ है कि भी एते पतला थिला ताहा गोटे रिंग रे गोटे मात्र रिंग माने मुदी गोटे मुदी रे गोटे 20 हाथ विशिष्ट साड़ी रही जाउतला तो सही टाइम रे हमर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज वेरी डेवलप्ड बहुत विकसित थिला तो ये जो मुस्लिम ढाका बनैया पई पाखापाखि 6 मास लागुला ये जो साड़ी बनैया पई मुस्लिम तो साड़ी रो ना होचे मुस्लिम जहाँ ढाका रू तैयारी होतला ढाका बोली गोटे जगह थिला तो सेटा गोटे रिंग रे ताको हमें पोसे पारथिले माने रिंग रे इट कैन पास ओके तो गोटे रिंग रे ताहा मुदी गोटे रे से मैंने पास करी पारुथिला इट टेक्स 6 मंथ टू मैन्युफैक्चर 6 मास बनैया लगुला सेटा को मुस्लिन ऑफ ढाका को धोतीस दुपट्टा ऑफ अहमदाबाद बॉर्डर्स क्लॉथ ऑफ नागपुर एंड मुर्शिदाबाद तो एमती जगह मानकर जिनस बहुत पॉपुलर थिला
ओके इंडिया वाज नोन फॉर मार्बल वर्क मैंने पत्थर काम जो स्टोन कार्विंग ज्वेलरी ये सब जिनस इंडिया बहुत पॉपुलर थिला वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन थिला से टाइम रे जदियो हमर कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड बट द इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट एट दैट टाइम वाज वेरी डेवलप्ड जदियो हमर गमनागमन और जोगाजोगर सुविधा नथिला किंतु हस्ततंत्र एवं शिल्प कला रे हमर विश्व प्रसिद्ध थिला भारत ओके दिस इज द कंडीशन बिफोर ब्रिटिश पीरियड पूर्वर आमर देशर अवस्था यही भाव में थिला नेक्स्ट आम देखा ब्रिटिश आसवा पर कौन कौन परिवर्तन होती मैंने कौन कौन चेंज है कौन कौन एक्सप्लॉयटेशन है अत्याचार कौन कौन कले आम देखा सो नेक्स्ट इज ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन तो आम ए देखिले कि इंग्रेज आसवा पूर्वर आमर स्थिति कौन थिला एवं आम देखा इंग्रेज आसवा पर से माने कौन कौन कले ओके सो फर्स्ट इज द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रथम जिनस जोटा ही आम इंडिया रे प्रसिद्ध थिला बाहर आम सुप्रसिद्ध लाभ करते दैट वाज द इंडियन हैंडीक्राफ्ट दैट वाज डिक्लाइन ड्यू टू ब्रिटिश रूल ब्रिटिश मानकर शासन फल कौन है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लो कॉस्ट मशीन मेड गुड्स वर मेड अवेलेबल तो सही समय कौन है जिते बड़े इंग्रेज मैंने आसिले से 1800 आड़ को 1820 1815 आड़ को शिल्प विप्लव होता तो सही शिल्प विप्लव द्वारा कौन है मेसीन जंत्रपाति तैयारी जिनस बहुत कम खर्च रे आसिला देश को तो जिते बड़े कम खर्च रे आसिला लोक मैंने कौन कले आम देशर लोक मैंने समस्ते से जिनस को से माने पसंद कले ताको प्रिफर कले द पीपुल ऑफ इंडिया प्रिफर दोज गुड्स विच आर इन लो कॉस्ट एंड दैट वाज मेड बाय मशीन जंत्रपाति द्वारा जोटा तैयारी थिला तार कॉस्ट बहुत कम थिला तार एक्सपेंडिचर माने बहुत कम खर्च रे से तैयारी होतिला से लोक मैंने समस्ते सेटा को ही प्रिफर कले सेटा को ही पसंद कले है ता सहित ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थिला सेटा कौन होता कि जो आमर राजधानी माने थिला कि ट्रेड सेंटर जोठी थिला है से जगार जो प्रिंसली कोड माने थिला माने जो गड़जात राज्य माने थिला गड़जात राज्यर राजा माने सेटा को सब पसंद करुथिले समाने सेटा को व्यवहार करुथिले ता द्वारा से जगार से विज्ञापन होता एडवर्टाइज होता जद्वारा सेटा बिक्री होता तो जिते बड़े ब्रिटिशर्स माने आसिले इंग्रेज माने से प्रिंसली स्टेट गुड़ा मैक्सिमम एलिमिनेट हो गला माने से सब बंद हो गला जो स्टेट गुड़ा थिला गणराज्य राज्य गुड़ा तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड़ा से जगार प्रोजेक्ट करा ही पारला नहीं से जगार बिक्री हो पारला नहीं जद्वारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट कौन है तार जो मूल्य थिला सेटा धीरे धीरे कमी कमी गला लोक मानकर क्षति है जो मैंने हस्ततंत्र करुले तो धीरे धीरे कौन है इनवर्सली अफेक्टेड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ओके द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स एंड पैटर्न ऑफ डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस तो जिते बेले ब्रिटिशर्स माने आसिले धीरे धीरे कौन है लोक मानकर जो पसंद धीरे धीरे परिवर्तन है लोक मैंने नुआ जिनस चाहिए सो द पैटर्न ऑफ डिमांड पैटर्न माने चाहिदार जो थिला चाहिदाटा तांकर परिवर्तन है लोक मानकर आगरू जो पुराना पारंपरिक जिनस गुड़ा छाड़ी से माने नुआ जिनस प्रति आकृष्ट हेले जद्वारा सेमानकर चाहिदा वृद्धि है विदेशी द्रव्य उपर से आमर हस्ततंत धूलिसात है नष्ट है माने ध्वंस है नेक्स्ट आम देखा डिस्ट्रक्टिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम डिस्ट्रक्टिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम माने ध्वंसकारी भूमि कर व्यवस्था व भूमि आय व्यवस्था तो ब्रिटिशर्स माने बहुत सारा प्रथा परंपरा आनी जमींदारी सिस्टम है रियतवारी सिस्टम है एमती बहुत सारा सिस्टम से माने इंट्रोड्यूस करते है
तो सही समस्त व्यवस्था माध्यम से मैंने काण कले दे एक्सप्लॉयट द फार्मर्स ऑफ इंडिया जमीदारी व्यवस्था हैला रियोद्वारी व्यवस्था हैला एमिति विभिन्न प्रकार व्यवस्था माध्यम से माने लोक माननकु बा कृषक माननकु अनेक अत्याचार कले माने से माने करर बेसी जिनस बेसी अंश से माने कौन करुतिले आदाय कर दउतिले तांकर आयर मुख्य अंश से माने कर हिसाब रे आदाय करुतिले ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसेस वेर कलेक्टेड एज लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स बिकॉज ऑफ करप्ट रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड ऑफिसर्स जो ऑफिसर्स माने कलेक्ट करुथिले किंबा जो जमीदार माने कलेक्ट करुथिले से माने लोक मानक ठारू बेसी नहीं जाउथिले आउ जाइकी गवर्नमेंट को कम देउथिले तो से मिडिल मैन मानक जो करप्शन करुथिले सेतिपाई कौन हैला लोक मानकर व्यवस्था आउ खराब हैला से मानकर जो व्यवस्था अर्थनैतिक व्यवस्था अनेक खराब स्थिति को पहुँचला इंडियन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म इनटू ए सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर्स कुड नॉट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर सॉइल तो जेहेतु कर जदि अधिक आदाय हम तो लोक मैंने कौन करेंगे जहाँ किसी बंचला सेटा को से निजे उपभोग कले निजर गुजराण से मेंटाइले तो कौन हम जो जमीर प्रोडक्टिविटी बढ़ावाई तार उत्पादकता बढ़ावाई माने किसी सपोज जमी को टी आम समतल करवा कि किसी तार प्रोग्रेस पाई से माने किसी टंका लगे पारे ना तो धीरे धीरे कौन है उत्पादन आउ कमी 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 गला ओके कारण से माने किसी इम्प्रूव कर पारे जमी को जहाँ किसी टंका होता से माने सेटा को उपभोग कर देउथिले द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स इन द हैंड्स ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स तो पावरटा कहा हाथ में रहा जो माने ऋण देउथिले किंबा किछि लोक जो माने आय जो कलेक्ट करुथिले कर जो आदाय करुथिले सेमानक हाथ में समस्त क्षमता रहिला लोक मानक हाथ में क्षमता रहिला नाही बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम ध्वंसकारी भूमि कर व्यवस्था देन थर्ड वन इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर माने कृषिर वाणिज्यकरण माने कृषि को से माने वाणिज्यर उत्स भाव में माने एमिति जिनस उत्पादन हेबो जहाँ बिक्री होता है केवल जो अर्थकारी फसल गुड़िक उत्पादन होता है सो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल रेदर देन फॉर फैमिली कंजम्पशन केवल बिकिबा पाई द्रव्यर उत्पादन करवा हेउछि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो कैश क्रॉप जमती हमर कॉटन हैला जूट हैला सुगर कैन तापर चीना बादाम ग्राउंड नट एमती जिनस सब प्रोडक्शन हम जहाँ बिक्री पाई हम तो एमती जिनसर सब उत्पादन हैला प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिमिनिश्ड सो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस तो फूड ग्रेन जो खाद्य शस्यर उत्पादन से माने बहुत कम कले तो खाद्य शस्यर उत्पादन यदि कम हम तार जोगाण ह्रास हम जोगाण ह्रास हेले कौन हम से सब जिनसर दाम बढ़ी जीवो तो सही समय रे सही गोटे जिनस आम जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है माने केवल अर्थकारी फसल उत्पादन कराला से बहुत बड़ बड़ फैमिन देखापी मिलला दुर्भिक्ष माने जो थे लोक मैंने खाइबा पीवा न पाई माने खाद्य शस्य न पाई से माने पोक माछी परी मरिबा को लागिले बिकॉज ऑफ दिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सो these are the exploitation of Britishers तो ये एक्सप्लोइटेशन पाई आमर भारतर अवस्था एबे टिके खराब अच्छी धीरे धीरे आम इम्प्रूवमेंट आड़ को माने उन्नति आड़ को गति करुचे तो एबे आम देखा आमर देशर अवस्था कौन अच्छी द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओके आमर इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्थार कौन कौन तार वैशिष्ट्य गुड़िक रही सो फर्स्ट वन इज लो पर कैपिटा इनकम द पर कैपिटा इनकम is defined as the ratio of national income over population
तो पर कैपिटा इनकम कौन माने जनक प्रति आय है। तो जातीय आय को जदि जातीय आय माने कौन आम देशर आय देशर जदि समस्तंकर आय को जदि मिसई दवा ताहले जोटा मिलिबो सेटा है जातीय आय। तो जातीय आय रे जदि जनसंख्या को जदि आम हरण करदेवा तो कौन मिलिबो मुंड पिछा आय मिलिबो माने जनक प्रति केते केते आय पड़िला टोटाल आय को मोट आय को जदि आम समस्तंक भितर जदि समान भाग में जदि बांटी दवा ताहले जनक पिछा जेते पड़िला सेटा है मुंड पिछा आय। जातीय आय एवं जनसंख्यार अनुपात को मुंड पिछा आय कहुए। पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। It gives the idea about average earning of an Indian citizen in a year। यह आमर भारतीय नागरिक मानकर एवरेज माने हाराहारी से माने केते इनकम करुछंती ता विषय रे आमे ज्ञान पाई थाउ। तो पर कैपिटा ऑफ इंडिया इन 2012-13 वाज 39,168 रुपीस माने अराउंड 40,000 होछि हमर मुंड पिछा आय। If we compare India's per capita income with other countries of the world, then it can be seen that India is well behind many of them। जदि आमे भारतर मुंड पिछा आय को जदि अन्य देश सहित जदि तुलना करबा ताहले भारतर मुंड पिछा आय अन्य देश तुलना रे यथेष्ट कम। फॉर एग्जांपल द पर कैपिटा इनकम ऑफ USA इज 15 times more than that of India। इंडिया रु 15 गुण अधिक अच्छी अमेरिकार मुंड पिछा आय 15 गुण अधिका। जदि आमर जदि 100 जदि हम मुंड पिछा आय तांकर हम 1500 ओके। एवं चाइना रु 3 गुण चाइना आम ठारू 3 गुण अधिक। तो सेमती समस्त देश सहित जदि कंपेयर करवा जदि तुलना करवा ताहले आम देशर मुंड पिछा आय अन्य देश तुलना रे कम हेबो। नेक्स्ट इज हेवी पॉपुलेशन प्रेशर। इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना। तो 2011 जनगणना अनुसार इंडिया 2 नंबर अच्छी पृथ्वी रे जनगणना रे माने जनसंख्या रे चाइना अच्छी 1 नंबर। As per 2011 census, India's population stand at more than 121 crores। It increased at a rate of 1.3% during 1999-2001। तो 2011 रे 121 कोटी जनसंख्या थिला आउ तार वृद्धि हार होछि 1.3%। 1990-2001 रे तार वृद्धि हार केते 1%। तार अर्थ गोटे वर्ष रे 1 कोटी रु अधिक लोक ऐड होछंती हमर जनसंख्या रे। गोटे वर्ष रे 1 कोटी रु अधिक लोक ऐड होछंती। 1990-2001 रे थिला 1 कोटी रु अधिक लोक गोटे वर्ष रे ऐड होतिले माने योगदान करूछंती। द मेन कॉज ऑफ फास्ट राइज इन इंडियन पॉपुलेशन इज शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट व्हाइल द बर्थ रेट हैज नॉट डिक्रीज एज फास्ट। तो जनसंख्या केते बेले बढ़े जदि मृत्यु हार जदि कम हैला और जन्म हार जदि अधिक हैला माने लोक मान जदि अधिक जन्म हेले और जदि मृत्यु जदि कम हेले ताहले कौन हबो जनसंख्या कौन हबो वृद्धि हबो। द पॉपुलेशन विल इंक्रीज व्हेन डेथ रेट इज लो एंड बर्थ रेट इज हाई द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो आम देशर सही अवस्था है डेथ रेट लो अच्छी बर्थ रेट हाई अच्छी। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि को प्राधान्य। तो आम भारतीय अर्थनीति रे अधिक लोक कृषि उपर निर्भर करिथांती। अराउंड 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर माने 58% लोक कृषि उपर निर्भर करिथांती। इन स्पाइट ऑफ दिस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बिलो 20%। माने हमर जातीय आय जेते होउछि
तार मात्र 20% तले 20% रु कम कृषि रु आसुची। अधिक लोक काम करुछंती किंतु कृषि रु आदाय बहुत कम। दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर to India's gross domestic product is below to 20%. A major concern of agriculture in India is that the productivity in this sector is very less. तो इथर आम जानूँ कि उत्पादकता बहुत कम, अधिक लोक काम करुछंती किंतु सेठू आय आसूची बहुत कम। ओके, सो दैट इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अधिक लोक कृषि उपरे निर्भर करती। यहाँ हूँ कृषिर प्राधान्य होची अर्थव्यवस्थार एक मुख्य लक्ष्य, मुख्य वैशिष्ट्य। नेक्स्ट वन इज पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी। दारिद्र्य एवं असमानता। दारिद्र्य एवं असमानता होची हमर अर्थव्यवस्थार एक वैशिष्ट्य। As per reports of Government of India in 2011-12, about 269.3 million people in India were poor. This is about 20%. माने 22% लोक आम देश में गरीब अछंती। तो गरीब क्या आम कहवा, 22% लोक गरीब अछंती। आम गरीब क्या कही था जे तार अत्यावश्यक जिनस को पूर्ण करि पारे नाही। A person is termed poor if he or she is not able to consume the required amount of food to get a minimum calorie value of 2400 in rural area and 2100 in urban area। माने एटा गोटे मिनिमम गोटे कैलोरी माने माने दारिद्र्य को मापिया पई गोटे कैलोरी नहीं छंती। माने 2400 कैलोरी शक्ति पाइबा पई जेते खाद्य आवश्यक ताकू नेकी किसी टंका बाहर कराई छे। तो 200 टंका केते, तो 200 टंकार जदि कम जदि खर्च की करूछी ताहले से ताकू आमे गरीब कहताऊ। हला माने 2400 कैलोरी खाद्य जदि से खाई पारु नाही गाँ माने ग्रामांचल रे से हला गरीब। सेमती और माने अर्बन एरिया रे सहरांचल रे 2100 कैलोरी 2100 कैलोरी खाद्य जे खाई पारुनी, जे उपभोग करि पारुनी से होची गरीब। तो यही अनुसार 22% लोक आम देश रे अछंती गरीब। फॉर दिस द पर्सन मस्ट अर्न द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी एज वेल एज टू बाय द फूड आइटम। तो सेते जिनस किनिबा पई माने सेही शक्ति पाइबा पई सेते 2400 कैलोरी ग्रामांचल रे एवं 2100 कैलोरी सहरांचल रे शक्ति पाइबा पई जेते खाद्य दरकार जदि कि किनि पारु नाही ताहाको आमे गरीब कहिथाउ। ओनली टॉप 5% ऑफ हाउस होल्ड कंट्रोल अबाउट 38% ऑफ टोटल वेल्थ। तो सेटा हला दारिद्र्य। नेक्स्ट होछि हम असमानता देखिबा। तो रिपोर्ट कौन कहूँ ओनली 5% ऑफ हाउस होल्ड कंट्रोल अबाउट 38% ऑफ टोटल वेल्थ इन इंडिया while the bottom 60% of household has control over only 30% of wealth। माने टी कहूँ टॉप 5 माने हला जो बड़ बड़ आमर धनी व्यक्ति माने अछंती, मुकेश अंबानी हला, रतन टाटा हला, इमती जो व्यक्ति माने अछंती, तो मात्र 5% लोक आम देशर 38% जो संपद रही तार तांको कंट्रोल रे अछि, तांको आयत्त रे रही। आ तले जो रही 60% लोक माने गरीब लोक तल आड़ जो देखा आम गरीब लोकों पाखरे मात्र 13% संपद रही। तो ये आम कौन देखुचे देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, देयर इज ए ह्यूज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन द पीपल। ओके, देयर इज ए ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन द पीपल, देयर इज ग्रेट इनइक्वालिटी। असमानता अधिक रही माने धनी और दरिद्र मध्य तारतम्य बा पार्थक्य अधिक परिमाण रे रही आम देश रे। एथिरो आमे जानुछे। हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो किछिटा एबे आम देश प्रगति आड़ को जाउछि, उन्नति आड़ को जाउछि, जहाँ आम सब बेले देखुछे। हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन माने उच्च हार रे पुंजी गठन।
तो धीरे धीरे कौन है सेविंग रेट जो संचय हार माने तार अर्थ लोक मैंने तांकर आयर अधिक अंश से माने सेव कर सेविंग कर। तो कौन है इट इज़ एनकरेजिंग टू नोट दैट सेविंग रेट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2011 स्टैंड एट 31.7%। तो सेविंग रेट आम देशर अधिक बढ़ी। तो सेविंग अधिक हेल्ले कौन हम इन्वेस्टमेंट अधिक हम लोन अधिक दिज्व लोन अधिक जदि दिहले उत्पादन अधिक हम। ओके तो ये कौन जाने अराउंड 31% सेविंग रेट आमर अच्छी। दिस इज पॉसिबल बिकॉज पीपुल आर नाउ able to save in banks, consume durable goods, and there has been large scale investment taking place on public utilities and infrastructure। तो से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हो पारुछि जेहेतु एते सेविंग बढ़ुछि सही टंका को लोन देकी किंबा गवर्नमेंट सही पैसा को यूज करिकी विभिन्न प्रकार इन्वेस्टमेंट करछन्ति निवेश करिकी विभिन्न प्रकार संगठनमूलक कार्य से करूछन्ति because of this high rate of capital formation। Next one is low level of human development। मानव विकास रे निम्न मानर मानविक विकास। मानविक विकास तो मुख्यतः गोटे अच्छी संगठन यूनाइटेड नेशन तो तार गोटे यूनिट होची यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम युक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो से सब वर्ष गोटे इंडेक्स पब्लिश करे जहाँ को SDI कहा जाए SDI दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानवीय विकास सूचनांक मानवीय विकास सूचनांक। तो से SDI रे कौन करे तीनोटी जिनस को नहीं से गोटे सूचनांक गोटे बाहर करे इंडेक्स गोटे बाहर करे सेटा हो स्वास्थ्य को लेकिन शिक्षा को लेकिन एवं जीवन धारणर मान शिक्षा स्वास्थ्य एवं जीवन धारणर मान ये तीनोटी जिनस को लेकिन विश्वर मैक्सिमम देश मान को कर गोटे सूचनांक बाहर करे गोटे रैंक बाहर करे माने जो देश रे स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन धारण मान ठीक अच्छी तार SDI मूल्य अधिक थाए है सेमती जो देशर शिक्षा स्वास्थ्य रे विकास होई नहीं तार मूल्य कम होता है। तो आम देशर रैंक 193 कंट्री रे 129 नंबर अच्छी 129 पोजीशन। द पोजीशन ऑफ इंडिया इज 129 आउट ऑफ 193 कंट्रीज विच शोज लोअर डेवलपमेंट इन एजुकेशन हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माने 100 आगे अच्छे आम माने 128 कंट्री पछरे आम रहीचु 129 रैंक अच्छी तार अर्थ 128 कंट्री आम आगे रही ह्यूमन डेवलपमेंट रे तार अर्थ स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन धारण रे आमर यथेष्ट उन्नति होई नाही तार स्तर आमर अति निम्न मानर। आम देशर लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने हला आयु प्रत्याशा माने जड़े मिनिमम केते वर्ष बंचिबो आम देश रे होची सेटा 65 इयर्स माने 65 वर्ष अन्य देश रे जहाँ 85 वर्ष 90 वर्ष रही आम देश रे होची ओनली 65 इयर्स 65 वर्ष। द लिटरेसी रेट इज ऑल्सो वेरी लो दैट इज 74%। आम देशर साक्षरता हार मध्य बहुत कम दैट इज 74%। 74% होची आमर साक्षरता हार। तो यहाँ होची आमर भारतीय अर्थव्यवस्थार विभिन्न वैशिष्ट्य। These are the characteristics of Indian economy। नेक्स्ट आम देखा डेमोग्राफी आउ गोटे अच्छे वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आ गोटे रही वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आम देश में बेकारी भी बहुत देखापी मिलता है। बेकार बेले कौन जार योग्यता थिबो जदि से काम पाए नहीं ताको आम बेकारी कही था। जमती जड़े सब 18 वर्ष है ताको से समस्त काम करि पारुछि किंतु काम पाउनी ताको आम बेकारी कह तार अवस्था होछि बेकार। सो अकॉर्डिंग टू NSS रिपोर्ट around 6% of labor force are unemployed।
आमर जो श्रमिक रही श्रम माने जे काम करिवार योग्यता जार अच्छी तार 6% लोक बेकारी अछंती 6% लोक। मुख्यतः आम देश में स्ट्रक्चरल एजुकेशनल एवं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अधिक देखा जाती माने शिक्षागत छद्मवेशी बेकारी एवं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट माने संगठनमूलक अधिक देखा जाती बेकारी। ओके, these are the features of the Indian economy. Next is the demographic trends in India. Demographic trends in India. Demography माने होची the study of population. Demography means जनसंख्यार अध्ययन को आम डेमोग्राफी कही। तो आम देश में डेमोग्राफिक फीचर्स माने कौन जनसांख्यिक वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन रही जनसंख्यार वैशिष्ट्य कौन कौन रोचे सेटा आम देखा। तो प्रथमटा हूँ साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। साइज माने हूँ आमर जनसंख्यार गठन एवं वृद्धि गठन एवं अभिवृद्धि। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस the population of India is 121 crores which is very large in size। 2011 जनगणना अनुसार 121 कोटी होची हमर जनसंख्या जहाँ विश्व जनसंख्यार 17%। इंडियन पॉपुलेशन इज 70% of world population। 1 out of 6 men is an Indian। 6 जनक मध्यरु जणे हेबे भारतीय। 6 जन को जब टोटाल जदि सपोज आम पृथ्वी 6 जन अच्छा से भितर जड़े हेबे भारतीय माने एते जनसंख्या आमर रही। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। किंतु एबे तार स्थिति चेंज हो गलानी। एबे चाइना 1 नंबर को आसलानी किंतु बही गुड़ाक जेहेतु देनी आम एटा को ही रखा कि इंडिया सेकेंड अच्छे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 1.58% इन 2011। ग्रोथ रेट माने होची गोटे वर्ष रे केते वृद्धि पाउची आम देश केते वृद्धि होची गोटे देश रे जनसंख्या। अराउंड 2 crores पॉपुलेशन इज इंक्रीज एवरी ईयर। पाखापाखि 2 कोटी जनसंख्या आमर वृद्धि होची गोटे वर्ष जहाँ कि चिली बोली गोटे कंट्री सबु वर्ष आमर देश रे बनूची गोटे माने चिलीर जनसंख्या जेते आम देश में गोटे वर्ष रे सेते जनसंख्या सृष्टि होउछंती माने योगदान करूछंती समान। सो इथरो हम कोन जानुछे आम जनसंख्यार जो साइज आकार होची बृहत अभिवृद्धि भी बहुत अधिक गोटे वर्ष रे 2 कोटी बढ़ुची। दैट इज वेरी लार्ज। द ग्रोथ रेट इज वेरी हाई ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। Next one is the occupational structure. Occupational structure of population means the distribution of population among different sectors of the economy। तो आम जनसंख्यार माने केते लोक कौथिरे काम करूछंती सेटा को जदि आमे बंटन जदि कले विभिन्न वृत्ति मध्यरे ताको आमे कहबा occupational structure। So the occupational structure is the distribution of population among different sectors of the economy। तो ये जदि आम देखा ये ग्राफ को जदि देखा ये 47% लोक एग्रीकल्चर काम करती माने प्राइमरी सेक्टर ताठू टिके कम हेले सर्विस रे सबुठारु कम काम करछंती इंडस्ट्री रे। ओके, तो सबुठारु अधिक लोक काम करछंती कोथरे एग्रीकल्चर रे। सो most of the people are employed in agriculture sector। around 40% of labor force is employed in agriculture माने पाखापाखि 50% लोक एग्रीकल्चर रे काम करूछंती। ताठू टिके कम करछंती सर्विस सेक्टर रे और सबुठारु कम करछंती इंडस्ट्री रे जोटा होची 25%। इंडस्ट्री रे सबुठारु कम काम करछंती। तो याकू कहा होची वृत्तिगत ढांचा। ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर माने कौन वृत्तिगत ढांचा माने जनसंख्या को जदि आम विभिन्न वृत्ति माध्यम रे बंटन करवा ताको आम कहवा
वृत्तिगत ढांचा माने केउं वृत्ति रे केते लोक काम करूछंती ताकू जदि आम देखा सेटा है वृत्तिगत ढांचा। तो ये आम देखिले सबुठारु अधिक होची एग्रीकल्चर रे आ सबुठारु कम है इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज सेक्स कंपोजिशन। नेक्स्ट वन इज द सेक्स कंपोजिशन माने आम देश रे मेल फीमेल को संख्या ताकू आमे सेक्स कंपोजिशन कही था। तो सेक्स कंपोजिशन टा माने मेल फीमेल केते अछंती कोटा अधिक अछंती ता जानिबा पई हमें सेक्स रेशियो यूज करि था। तो सेक्स रेशियो कण माने जोटा लिंगानुपात। सेक्स रेशियो मीन्स लिंगानुपात। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल माने 1000 पुरुष रे महिला संख्या को लिंगानुपात कहा जाए। तार फॉर्मूला होची नंबर ऑफ मेल इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल इंटू 100। नंबर ऑफ मेल इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल इंटू 100 जदि करबा हमें सेक्स रेशियो पाइबा। तो आम देशर सेक्स रेशियो 2011 सेंसस अनुसार 2011 सेंसस अनुसार केते अछि 443 अच्छी 443 अच्छी आमर 2011 सेंस। तार अर्थ 1000 पुरुष रे आमर 443 जन महिला। एठू आम कौन जानुचे महिला संख्या कम अच्छी तो सेक्स रेशियो इज वेरी लेस। ओके द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया शोज मेल पॉपुलेशन इज मोर देन फीमेल पॉपुलेशन। तो सेक्स कंपोजिशन आम कौन जानिले कि महिला मानकर संख्या कम अच्छी पुरुष मानक संख्या ठारू। नेक्स्ट होची एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड माने आमर बयसर संगठन बा बयसर संरचना एवं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड तो एज स्ट्रक्चर माने कौन विभिन्न एज ग्रुप रे आमर केते जनसंख्या अछंती माने केते लोक को एज ग्रुप रे अछंती। तो ये जो पाई चार्ट देइछे एथरे आमे देखि परिबा एडल्ट एडल्ट माने सबुठारु बेसी अछंती। आमे मुख्यतः तीनोटी एज ग्रुप को आमे भाग करि परिबा कि सपोज 0 रु 18 गुटे ग्रुप 18 रु 60 गुटे ग्रुप और 60 रु एबव 60 एंड एबव एटा गुटे ग्रुप। तो 0 रु 18 जोटा को आमे चिल्ड्रेन नहीं परिबा 18 रु 60 है आमर एडल्ट आ गोटे है ओल्ड एज माने 60 कि 60 रु अधिक गोटे है शिशु माने आ गोटे है आमर वृद्ध व्यक्ति माने आ गोटे है आमर जो श्रम शक्ति बा वयस्क व्यक्ति माने एडल्ट। तो जदि आम ये पाई चार्ट को देखा अराउंड 58% होचंती आमर एडल्ट माने वयस्क व्यक्ति जो माने काम करती श्रमिक माने से माने होचंती केते 58% आउ माने चिल्ड्रेन माने अछंती 34 आउ ओल्ड एज ग्रुप रे अछंती 6.9। तो ये आम कौन देखिले कि द शेयर ऑफ द एडल्ट इज द हाईएस्ट अराउंड 60% माने टोटल जदि 100 जदि नबा तो 60% होचंती हमर एडल्ट जो माने वयस्क व्यक्ति जो माने काम करिथांती। तो एटा को कहा हुए डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कौन देखिबा जदि गोटे देश रे वयस्क व्यक्ति जदि बेसी थांती वयस्क व्यक्ति माने कौन 18 वर्ष रु 60 वर्ष भितर जदि लोक जदि बेसी अछंती तो से माने कौन करेंगे काम अधिक करेंगे काम करि पारिबे। तो काम कले कौन हम प्रोडक्शन अधिक हम प्रोडक्शन जदि अधिक हेले इनकम अधिक हम दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। इट इज द पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक गेन व्हेन द शेयर ऑफ द वर्किंग एज ग्रुप 15 years to 64 years is higher than the non working age group। आम दुईटी एज ग्रुप करि परिबा गोटे हला लेबर फोर्स
जो मैंने 15 रु 60 जो मैंने 15 रु 60 भितर जो था से आम लेबर फोर्स कहीपर आ गोटे कहीपर जो मैंने डिपेंडेंट पॉपुलेशन निर्भरशील जनसंख्या निर्भरशील माने कौन 0 रु 18 बरस भितर जो मैंने अच्छा किंबा 60 रु अधिक ये आम निर्भरशील जनसंख्या कहीपर। तो जो देशर माने एडल्ट माने अधिक अच्छा आम देश एडल्ट अराउंड केते परसेंट है 60% होती आम देश एडल्ट। तो एडल्ट मानकर संख्या जदि अधिक अच्छी कौन हम लेबर सप्लाय अधिक है लेबर सप्लाय जदि अधिक हेले ह्यूमन कैपिटल आमर बढ़िला मानवीय संबल बढ़िला। तो संबल बढ़िले कौन हम प्रोडक्शन हम प्रोडक्शन अधिक हेले लोक मान इनकम बढ़िबो इनकम बढ़िले इकोनॉमिक ग्रोथ हम है। सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिविडेंड दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। जदि गोटे कंट्री रे वयस्क माने श्रम करवा जो मैंने काम करें से संख्या जदि अधिक अच्छी ताको आम डेमोग्राफिक डिविडेंड कही था। ओके इट इज़ द इकोनॉमिक गेन जो अर्थनैतिक सुविधा हमको मिलला अर्थनैतिक लाभ जो मिलला कौन पाई कि आमर वयस्क जनसंख्या अधिक अच्छा माने श्रम शक्ति आमर अधिक है जद्वारा आमर इनकम अधिक हम। तो आम देशटा वर्तमान से स्थिति अच्छी डेमोग्राफिक डिविडेंड एवं आम देश रही। ओके सो दिस इज अबाउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो दिज आर सम क्वेश्चंस कि क्वेश्चन रही एक आम निजे प्रैक्टिस करवा गोटे स्क्रीनशॉट नहीं कि आम स्क्रीनशॉट नहीं कि आम प्रैक्टिस करवा। ओके जोटा क्लास रे आम आज पढ़ले। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। जदि क्लास टी भल लगिला या को शेयर करवा लाइक करवा एवं सांग मानू पठेवा। ओके सो थैंक यू।